Good morning to all of you. I hope that all are going to be safe. Stay home, stay safe. Don't go outside without mask. Don't go into the market. Clean your hand, wash your hand with soap as well as use sanitizer very properly. Good morning to all of you. Again, class 6th English reader. We have already talked about fair play, written by Munshi Premchand. The three important characters, तीन important उसमें चरित्र हैं, कलाकार हैं. पहला अलगू चौधरी, दूसरा जुम्मन शेख और तीसरी जुम्मन की आंट. चौथा जो बाद में आता वो समझू है ना, जो साहू एक व्यापारी है. हमने कल 3 questions we have completed, right? Now 2 questions we have completed. Part 2, last question. What change came over Jumman when he was appointed the head of Punch? What change came over Jumman? जुम्मन में क्या परिवर्तन आया? What change came मतलब आया, कम का सेकंड फॉर्म came. What change came over Jumman when he was appointed the head of Punch? जब वो पंच हेड पंच अपॉइंटेड हुआ, सरपंच अपॉइंटेड हुआ, तो उसके मन में या उसके व्यवहार में क्या चेंज आया? तो आप लिखेंगे आफ्टर और when he was appointed as head punch, right? He felt that he was appointed as a head punch. He felt that he should not डेविएट अपन ने पढ़ा था ना, डेविएशन, अपने रास्ते से भटकना है ना, पथ से, नो डेविएशन. तो डेविएट मतलब भटकना, नो डेविएट मतलब ना नहीं भटकना. तो ही शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रुथ, राइट? When he was appointed as a head punch, जब वह हेड पंच के रूप में अपॉइंटेड हुआ, he felt, तब उसने महसूस करा, उसने ये चेंज है ना, he felt that he should not deviate, उसे रास्ते से नहीं भटकना चाहिए. he should not deviate from the path of truth, सत्य के रास्ते से उसे नहीं भटकना चाहिए. This is the correct answer for question number 3. When he was appointed as a head punch, he felt that he should not deviate from the path of truth. Next question is related with your reference to context. रेफरेंस मतलब आपकी बुक का जो रेफरेंस है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा. पेज नंबर 26. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच. God lives in the heart of Panch.
जो पंच होते हैं उनके मन में, उनकी आत्मा में भगवान वास करता है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हीज वॉइस, पंच की वॉइस, द वॉइस ऑफ गॉड, भगवान की आवाज़ होती है। ये स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट किसने बोला है देखिए। अब आते हैं, आप थोड़ा सा पीछे पेज पलटिए, आप आइए पेज नंबर 23, उसमें आप देखेंगे ए साइड में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5वें नंबर का जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन है, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। राइट, मिल गया अपने को। द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन हर केस। अब ये वर्ड बोला किसने? जुम्मन्स आंटी ओल्ड लेडी है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है उसने, इस फ्रेज को देने के बाद मैं ये फ्रेज यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। पहला, हु सेड द अबव लाइन, हु सेड द above line and to whom, and to whom मतलब किसको, और किसको बोली, किसने बोली और किसको बोली। चलिए बड़ा सिंपल है। Who said the above line, तो आप लिखेंगे आंसर फर्स्ट ए, the above line said by जुम्मन्स आंट, है किसने कही? जुम्मन की आंटी, खाला, जो चाची। आगे एंड टू हुम, किसको कही? टू अलगू चौधरी। क्यों बोली? क्योंकि अलगू चौधरी ने ये कहा था कि खाला, आई एम ए गुड फ्रेंड ऑफ जुम्मन, वाई यू आर सिलेक्टिंग मी, वाई यू आर अपॉइंटिंग मी एज ए हेड पंच, बट शी सेड नो, आई नो दैट यू आर ए गुड फ्रेंड, बट वेन एवर यू हैव बिकम अ हेड पंच, योर वॉइस विल बी द वॉइस ऑफ गॉड। So who said the above line said by Jumman's aunt to Algu Chaudhary? First A complete. B, where did the speaker say this? स्पीकर मतलब बोलने, ये लाइन बोलने वाला कौन था? आंटी। B, where did the speaker say this? स्पीकर ने ये कहाँ कहा? Where did? So she sat in the panchayat. She sat in the panchayat. उसने ये बात कहाँ कही? पंचायत। She sat in the panchayat. Third, why did the speaker say so? Why did the speaker say so? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि उसको विश्वास था कि अलगू चौधरी न्याय करेगा, राइट, है ना, जस्टिस। सो सी क्वेश्चन है, फिर से पढ़ देता हूँ। व्हाई डिड द स्पीकर से सो? ऐसा उसने क्यों कहा? स्पीकर है ना, बोलने वाला कौन? आंटी ने ऐसा क्यों कहा? शी सैड because she believed that Algu will not kill his conscience. क्यों बोला उसने? She said, उसने कहा
बिकॉज क्योंकि शी बिलीव्ड, उसे विश्वास था, वह जानती थी कि अलगू अपने कॉन्शियस को, अपने जमीर को, अपनी आत्मा को मरने नहीं देगा और सच का साथ देगा. राइट? सो शी सेड. नेक्स्ट डी. So A completed, B completed, C, now D last. What happened next? What happened next? आगे क्या हुआ? Very simple. What happened next? She won the case because Algu spoke the truth. Algu spoke the truth and common लगाना है, not required. She won the case because Algu spoke the truth and not deviated from the path of justice. है ना? She won the case. She won the case because Algu spoke the truth and not deviated from the path of justice. और अपने सत्य की राह से, न्याय की राह से वो नहीं हटा, नहीं हिला, नहीं टिका. तो जीत हुई उसकी. She won the case. Next. After completing this, the next is HOTS, HOTS, High Order Thinking question. High Order Thinking में, do you think having a panchayat helps villagers sort out their quarrels and dissensions, है ना, मतभेद, in any easy and fair manner? Refer to the story to support your answer. तो आप इसमें ये लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ. Yes. Do you think having a panchayat helps villagers sort out their quarrels and dissensions in any easy and fair manner? Yes. Panchayat helps to villagers sort out मतलब मामले को सुलझाना. Sort out their quarrels, छोटे झगड़े, राइट, छोटे जो मतभेद होते हैं. Quarrels, QUARRELS, quarrels and dissensions, right? DISSENSIONS, dissensions, right? Yes, panchayat helps to villagers sort out their quarrels and dissensions, right? Now, evaluating yourself और evaluating the listening, अपने आप को मूल्यांकन करना, अपने आप को आंकना कि मैं इस चैप्टर से कितना समझा हूँ, मैं इस चैप्टर से कहाँ तक पहुँचा हूँ, राइट, ऑल द थिंग्स. अब आपको लिसन टू द टॉक ऑन इंटेलिजेंट एनिमल्स मतलब वो प्राणी जो अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जैसे बंदर है ना, मंकी, चिंपैंजी, डॉग, दे आर इंटेलिजेंट एनिमल्स. आफ्टर यू लिसन्स, मैच द टेक्स्ट कॉलम ए विथ कॉलम बी, राइट. लिसनिंग टेक्स्ट पेज नंबर 139. हमको थोड़ा सा पेज नंबर 139 पे जाना पड़ेगा. हम 139 पे जाते हैं. लिसनिंग टेक्स्ट, ओके, मैं ये पढ़ देता हूँ. पेज नंबर 139 पे ए साइड में दिया.
आफ्टर ह्यूमंस चिंपांजी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर्स इन द एनिमल वर्ल्ड। ह्यूमन बींग्स के बाद जो कम्युनिकेटर होते हैं या अपनी बात को समझने वाले होते हैं वो होते हैं चिंपांजीज। द टॉक टू ईच अदर थ्रू अ ह्यूज रेंज ऑफ वोकल साउंड्स, हैंड गेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। दे टॉक टू ईच अदर। एक चिंपांजी दूसरे चिंपांजी से एक स्पेसिफिक वॉइस आवाज़ निकालता है, फेस एक्सप्रेशन, हाथों के एक्सप्रेशन, यानी कहीं ना कहीं हमारे बाद वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं अपनी कम्युनिटी में। गोरिल्लास टू, गोरिल्ला जो एक प्रकार की मंकी की प्रजाति, स्पीशी ऑफ मंकी, गोरिल्ला टू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। गोरिल्ला भी, TW2 मतलब भी, गोरिल्ला भी बहुत इंटेलिजेंट है। इन वन ऑफ द स्टडीज डन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक स्टडी हुई, एक अध्ययन हुआ कैलिफोर्निया अमेरिका में। अ फीमेल गोरिल्ला, किसके ऊपर हुआ? एक मादा गोरिल्ला जिसका नाम उन्होंने रखा था कोको, कोको, हैज़ बीन टॉट 1000 वर्ड्स ऑफ साइन लैंग्वेज। वो लगभग 1000 प्रकार के जो साइन लैंग्वेज होते हैं, है ना, हाथ हिलाना, मना करना, ऊपर नीचे ले जाना, ये सब सीख चुकी थी। एंड कैन अंडरस्टैंड अबाउट 2000 वर्ड्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। और वो लगभग 2000 अंग्रेजी के शब्दों को समझती थी। जिसने उसको ट्रेंड करा ना, वो उसको अंग्रेजी में उसको कुछ कहता था तो वो तुरंत वही एक्शन करती थी। इसका मतलब चिंपैंजीज और गोरिल्ला का जो ब्रेन होता है वो कम्युनिकेटर ब्रेन है, वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को सीख लेता है। पीपल एंड एनिमल हैव वर्क टुगेदर फॉर ईयर्स। इंसान और जानवरों ने बहुत लंबे समय तक एक साथ काम किया है। मैनी एनिमल्स आर ट्रेंड टू हेल्प एंड कम्युनिकेट विद पीपल। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपकी भाषा को, जैसे आप डॉग है आपके, आप जैसे आवाज़ लगाते हैं वो आ जाता है ना, आप बोलते हैं सिट डाउन, बैठ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेटर्स हमारे एनिमल्स के बीच में हो जाता है। द सीइंग आई डॉग्स हेल्प द विजुअली चैलेंज while the hearing dogs help the hearing impaired. The seeing eye है ना, आँख देखकर समझ जाते हैं कि ये इसके पास आँख नहीं है तो वो उसके मालिक की सपोर्ट करता है, या डिसेबल्ड कोई लंगड़ा है, लूला है, अपाहिज है, उसको साथ देते हैं डॉग्स। बाय अलर्टिंग द डोरबेल्स, है ना, हियरिंग इम्पेयर्ड जिनको कम सुनाई देता है, जैसे बेल बजती है तो डॉग जो है बार्क करना शुरू कर देता है या मालिक के आसपास घूमना शुरू कर देता है, तो मालिक को लग जाता है कि समवन हैज़ कम एट माई डोर। देन स्पेशली ट्रेंड कैपुचिन मंकी, एक कैपुचिन मंकी है, वो फिल्मों में बहुत आता है, इंग्लिश फिल्मों में वो इतना ट्रेंड है ना, कैन चेंज CD, इवन वो CD वीडियो प्लेयर में CD चेंज कर देता है ना, फेच द फूड, खाना उठा लेता है, एंड इवन कॉम्ब द हेयर, अपने बालों को कंघा कर लेता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया कि इंटेलिजेंट एनिमल्स जो होते हैं वो मनुष्य के साथ रहकर गुड कम्युनिकेटर हो जाते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम है, ये हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से इंटेलिजेंट एनिमल पढ़ें और ये क्वेश्चन खुद करें। थैंक यू।